स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस, तो हम जूरिस्प्रूडेंस में 5 प्रमुख स्कूल हैं। नंबर 1 नेचुरल लॉ स्कूल यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा। नंबर 2 एनालिटिकल स्कूल विश्लेषणात्मक विचारधारा। नंबर 3 हिस्टोरिकल स्कूल ऐतिहासिक विचारधारा। नंबर 4 समाजशास्त्रीय विचारधारा सोशियोलॉजिकल स्कूल। और नंबर 5 रियलिस्ट स्कूल यथार्थवादी विचारधारा। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्कूल है विचारधारा है वो है विश्लेषणात्मक विचारधारा, विश्लेषणात्मक विधि विचारधारा, जिसको एनालिटिकल स्कूल कहते हैं। इससे हम आज शुरुआत करते हैं अपने जूरिस्प्रूडेंस की। तो पहले तो ये जानते हैं विश्लेषणात्मक विधि विचारधारा को और भी नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आता रहता है कि इसे और किन नामों से जाना जाता है, तो उसको प्रमाणवादी विचारधारा भी कहते हैं, आज्ञात्मक विचारधारा भी कहते हैं, अधिरचनावादी विचारधारा भी कहते हैं, संप्रभु का समादेश ये विचारधारा भी कहते हैं, निश्चयात्मक विधि विचारधारा, विध्यात्मक विधि विचारधारा भी कहते हैं। इस विचारधारा की शुरुआत 19वीं सदी ब्रिटेन से हुई थी और इसकी जो कहानी है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि विधि जैसी है या विधि कैसी है। तो इसमें बहुत से थिंकर हैं, लेकिन हम एक आज थिंकर से शुरू करते हैं, ज्यूरिस्ट से शुरू करते हैं, बेंथम। बेंथम का आपने नाम सुना होगा। आज बेंथम के बारे में जानते हैं कि इनके क्या विचार थे। तो जैसे बेंथम को समादेश सिद्धांत का संस्थापक भी कहा जाता है। समादेश का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, क्योंकि ऑस्टिन इनके शिष्य थे और उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया। तो कभी कभी ये भी आ जाता है क्वेश्चन, विश्लेषणात्मक विचारधारा का जनक कौन है, तो वो ऑस्टिन को माना जाता है। हालांकि शुरुआत इनकी बेंथम ने करी थी। तो बेंथम ने एक तो इस समादेश सिद्धांत के संस्थापक कहा जाता है इनको। फिर इनको इन्होंने उपयोगितावाद का भी सिद्धांत दिया था और सुख दुख का सिद्धांत भी बेंथम ने दिया था। इन्होंने 2-3 पुस्तकें लिखी थी, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और एंड फ्रेगमेंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और इनके बारे में मैं बताता हूं। बेंथम जो थे, एक चूंकि अंग्रेजी जूरिस्ट थे, तो इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू बी प्रिंसिपल ऑफ मॉरल लेजिस्लेशन। बेंथम के बारे में यह कहा जाता है कि बेंथम के अध्ययन का मुख्य आधार विधि जैसी है के रूप में व्याख्या करना था। फिर बेंथम के अनुसार विधि राज्य में संप्रभु द्वारा कल्पित या अंगीकृत संकेतों का संकलन और संकल्प शक्ति की घोषणा का घोतक है, जिसका संबंध निश्चित अवस्था में निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण से जो लोग उसकी शक्ति के अधीन माने जाते हैं उनसे है। अब बेंथम की जो परिभाषा है उसके 6 तत्व हैं, वो आपको याद रखना है। 6 तत्व कौन कौन से हैं? विधि संप्रभु द्वारा कल्पित या अंगीकृत है, यानी बेंथम का यह मानना है विधि किसके द्वारा है, तो विधि संप्रभु के द्वारा ही बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त बेंथम के अनुसार और कोई विधि नहीं बनाता है। दूसरा है विधि संकेतों का संकलन है। विधि क्या है? संकेतों का संकलन। तीसरा विधि इच्छा शक्ति का घोतक है। बेंथम के अनुसार विधि क्या है? इच्छा शक्ति का घोतक है। आगे चौथा ये कहते हैं यह उन लोगों के पालन किए जाने वाले आचरण से संबंधित है जो संप्रभु की शक्ति के अधीन है। पांचवा है इच्छा शक्ति उन निश्चित घटनाओं पर विश्वास कर अभिव्यक्त होती है जिसके बारे में घोषणा से उत्पन्न होने की संभावना है। छठा ये कहते हैं कि इससे इच्छित मनोज्ञात दृश्य उन लोगों के लिए आशय का करेगा जिनका आचरण प्रश्नगत है। ये विधि के बारे में बेंथम के विचार थे। अब बेंथम के संप्रभु के बारे में क्या विचार है, संप्रभु की क्या परिभाषा दी है, तो बेंथम ये कहते हैं कि बेंथम की विधि की परिभाषा संप्रभु की इच्छा पर आधारित है। बेंथम के अनुसार इन्होंने 3 भागों में देखो इसको बांटा है। नंबर 1, संप्रभु कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। जब इनसे ये पूछा गया कि संप्रभु कौन हो सकता है, तो इन्होंने कहा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ही संप्रभु हो सकता है। दूसरा, संप्रभु की इच्छा का अनुपालन राजनीतिक समुदाय के लोग करते हैं। तीसरा, संप्रभु की इच्छा का अनुपालन प्रजा आदतन करती है। ये कहते हैं वो तो प्रजा की आदत है और वो संप्रभु की इच्छा का पालन करती है।
फिर आगे चूंकि बेंथम के बारे में 2-3 विचार और हैं, उनको जानते हैं। बेंथम ने उपयोक्तावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैसा कि मैंने बताया था, उपयोक्तावाद का सिद्धांत भी बेंथम ने दिया था। हालांकि इससे बहुत पहले जेएस मिल ने दिया था, लेकिन चूंकि जो डेवलपमेंट है वो करा था बेंथम ने। ये कहते हैं कि बेंथम के उपयोक्तावाद का सिद्धांत इस सिद्धांत पर आधारित माना जाता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस विधि शास्त्री ने दिया था, तो बेंथम ने। इसके अलावा इसलिए बेंथम के सिद्धांत को सुख दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। बेंथम प्राकृतिक विधि के आलोचक थे और वह प्राकृतिक विधि को विधि नहीं मानते थे, यानी जो नेचुरल लॉ स्कूल है इसको बेंथम विधि नहीं मानते थे। बेंथम के सुख दुख के सिद्धांत के आधार पर सेवाइन ने दुख का वर्णन 4 प्रकार से किया है: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक। यानी सेवाइन ने इनके सुख दुख के सिद्धांत को 4 भागों में बांट दिया: भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। लास्ट ये है, बेंथम जजों को जज एंड कंपनी कहते थे, यानी ये बहुत ज्यादा जजों से कुछ भी नहीं थे। तो इस तरह से आपने कुछ चीजें जानी बेंथम के बारे में कि बेंथम से आखिर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो आप लोग समझ लीजिए। समादेश के सिद्धांत के संस्थापक ऑस्टिन और बेंथम होंगे तो दोनों ही होंगे, अन्यथा इसको बेंथम का ही माना जाता है। समादेश के सिद्धांत के उपयोक्तावाद का सिद्धांत किसने दिया था? बेंथम ने। सुख दुख का सिद्धांत किसने दिया था? बेंथम ने। और इनकी परिभाषा के मैंने 6 खंड भी आपको बताए हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो होगी ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमारी, वो होगी ऑस्टिन के बारे में।